तो अब बेटा देखते हैं 96, राइट। तो 96 में क्या बोला जा रहा है, सेलेक्ट इनकरेक्ट आंसर विद रिगार्ड टू द कैरेक्टर फैबेसी। तो यहाँ पर फैबेसी की बात हो रही है, फैबेसी फैमिली की चर्चा हम करेंगे। अच्छा, याद होगा फैबेसी का मतलब ये हो गया कि दिस इज पी फैमिली। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा पी फैमिली में क्या है, राइट। सो सी, पहला पॉइंट ये बोल रहा है, इनकरेक्ट बोल रहा है कि आप पहले सुनो क्या क्या स्टेटमेंट गलत है या सही है। क्या बोला, पहला पल्विनस लीफ बेस, ये तो होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि ऑड पेटल्स इज एंटेरियर। अब याद होगा आपको, हमने अभी पढ़ा था कि ये कंडीशन है हमारे पास, याद आ रहा है। ऑड का मतलब हो गया इवन नहीं है, ये दो है इवन है, ये दो है इवन है, ये एक है, ये ऑड हो गया। तो ऑड तो है, सही है, पेटल्स भी है, सही है। बट याद होगा मैंने बताया था कि ऊपर वाली कंडीशन सबसे नीचे वाले से जुड़ा हुआ है, तो ये एंटेरियर नहीं बल्कि कैसा हो जाएगा, पोस्टेरियर हो जाएगा, राइट ना। सिंस इट इज पोस्टेरियर तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ओके, राइट ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ये तो बहुत कॉमन कैरेक्टर है, और पैपेनेसियस कोरला, इसको पैपेनेसियस कोरला ही बोलते हैं। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट जो है सही है, एक गलत हो गए, तो अपना आंसर यही हो जाएगा। अब आपको लग रहा हो सर ये क्या है, पल्विनस क्या होता है। जब हमारे पास ये स्टेम हो गया और ये आपकी लीफ हो गई, तो आप देखेंगे लीफ का जो बेस है, ये जो लीफ का बेस है, यदि ये सोलेन हो गया, सो दिस वेरी सोलेन लीफ बेस इज कॉल्ड एज पल्विनस। इसी को हम पल्विनस कहते हैं, राइट। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्लियर, सेकेंड स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया। थर्ड, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, आप सबको पता है कि यहाँ से इस तरीके से मार्जिन पे ऐसा प्लेसेंटा होता है, सिंगल होता है ये, और मार्जिन पे एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यूजुअली सिंगल है, तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो गया। और जो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट है या वेलवेट जो एस्टिवेशन बोलते हैं, इसी का जो दूसरा नाम हो गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पैपेरिनेसियस कोरोला, राइट। सो आवर आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि किस तरीके से हमारे पास ये अरेंजमेंट है ना, जो उधर समझाया मैंने, पहले भी समझा चुका हूँ इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि आपने क्या बताना है कि आपके पास है कॉन्जॉइंट है ओपन वैस्कुलर बंडल की बात हो रही है। अब यहाँ पर कॉन्जॉइंट एंड ओपन, ये आपको समझना पड़ेगा कॉन्जॉइंट का क्या मतलब होगा। तो याद होगा वैस्कुलर बंडल जो हमने पढ़ी, एनसीईआरटी ने 2 वैस्कुलर बंडल की चर्चा करी। एक कौन सा है, एक है रेडियल वैस्कुलर बंडल जो रूट में होता है, राइट। रूट में रेडियल होता है, मतलब उसके डिफरेंट रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं। फर्स्ट कंडीशन वो तो है नहीं, इन्होंने कॉन्जॉइंट्स की बात करी है। कॉन्जॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे उसके एक ही रेडियस पे ऊपर में आपको फ्लोएम मिलेगा और नीचे में जाइलम, दिस इज कॉन्जॉइंट। और यदि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इनके वैस्कुलर कैम्बियम भी हैं, तो ये कॉन्जॉइंट तो होंगे, एंड along with that they will be also open। ओपन का मतलब ये हुआ कि अब ये क्या करेंगे, बहुत आसानी से कट करके ऊपर में सेकेंडरी टिश्यूज बनाएंगे फ्लोएम के, और नीचे में कट करके ये बनाएंगे सेकेंडरी जाइलम। मतलब ये कि ये अब सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए कैपेबल हो गए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन ही बोल रहा कि ये ओपन है, ओपन का मतलब ये हुआ कि अब ये क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा। अब यहीं से आप बहुत कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, ये गया क्योंकि ये ओपन है। जबकि लीफ में क्या कंडीशन है बेटा, लीफ में आप देखेंगे कि वहां भी हमारे पास कॉन्जॉइंट ही होता है, बट थोड़ा डिफरेंस है। वहां पे आप देखेंगे फ्लोएम ऊपर ना होके जाइलम ऊपर होता है और नीचे फ्लोएम होती है। तो पहली कंडीशन, ये कभी भी इसमें वैस्कुलर कैम्बियम नहीं है, तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। अब रही बात डाइकॉट, आपको पता है जितने डाइकॉट हो, चाहे वो रूट हो चाहे स्टेम हो, वो ओपन होते हैं। तो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ होएगा, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगा। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो आंसर क्या बच गए। उन्होंने पूछा कहाँ आप देख पाओगे ऐसी स्थिति, तो एक ही जगह देख पाएंगे, वो कौन होगा, वो होगा डाइकॉट के लीफ में, तो ए ओनली। इज इट क्लियर। नाउ ये मैं आपको समझा रहा था बेटा, ये रेडियल है, ये जो कंडीशन है ना, दिस इज योर रेडियल,
जहां पर हम देख रहे हैं कि एक यहाँ अलग अलग रेडियस पे ये जाइलम है और ये देखो पैचेज है किसके, फ्लोएम के। एक ही रेडियस पे ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम, दिस इज योर कॉन्जॉइंट कंडीशन, ये कॉन्जॉइंट कंडीशन है। बट इस कॉन्जॉइंट में आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस कॉन्जॉइंट में क्या नहीं है, कैम्बियम नहीं है। कौन सा, वैस्कुलर कैम्बियम। क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होने से हम इसे क्लोज बोलते हैं, और क्लोज होना दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मोनोकॉट। और चूंकि कॉन्जॉइंट की बात कही जा रही है तो आप बोल सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, मोनोकॉट स्टेम की बात हो रही है। क्लियर है। जबकि यहाँ पर आप देखें ऑलरेडी यहाँ कैम्बियम का फॉर्मेशन हो गया। जब कैम्बियम की फॉर्मेशन हो गई तो ये कॉन्जॉइंट तो होगा ही होगा ये, लेकिन इसके साथ साथ ये ओपन भी होगा जो क्वेश्चन का पार्ट है। इज इट क्लियर, गॉट इट, यस। नेक्स्ट, ये मैं समझा रहा था आपको। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, दिस इज योर लीफ, ये आपका डॉर्सी वेंट्रल लीफ है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट लीफ बोलते हैं। दिस इज योर आइसो बाइलेटरल लीफ जिसको मोनोकॉट लीफ बोलते हैं। चर्चा हो रही थी ना कि भाई मोनोकॉट लीफ, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, दिस इज योर मोनोकॉट लीफ, ये आपका डाइकॉट लीफ है। और दोनों ही कंडीशन में आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास ये देखिए वैस्कुलर बंडल्स बने हैं। वैस्कुलर बंडल में ये देखिए जाइलम जो है यहाँ दिखा रहा है ऊपर में, और फ्लोएम कहाँ दिखा रहा है, नीचे में। तो यहाँ पर कहीं भी कैम्बियम नहीं दिखाई दे रहा है, राइट ना। तो जब कैम्बियम नहीं होगी तो कैसा होगा, वो क्लोज्ड होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास। ये ग्रास की बात हो रही है। अब याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये गार्ड सेल्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के इन जनरल बोलते हैं। एक जो डाइकॉट में होता है, राइट ना, और जो डाइकॉट में होता है वो बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड होता है, याद होगा आपको। जबकि जो मोनोकॉट में होता है वो डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप्ड होता है, याद कीजिए। कुछ जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, वहां पे संकन स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा बिल्कुल छिपा होता है ताकि वाटर लॉस रिड्यूस हो सके। नाउ अब ये कंडीशन आपने देखा कि ये कहाँ है, दिस इज योर इन डाइकॉट। ये कहाँ होगा बेटा, ये होगा मोनोकॉट में। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ग्रास में, ग्रास हमारा क्या है, मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट में कैसी कंडीशन होगी, ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी डम्बल शेप्ड वाली, राइट ना। तो ये देखिए साफ साफ जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, डम्बल शेप यही होगा, राउंड नहीं, इलिप्टिकल नहीं, किडनी से बिल्कुल ही नहीं। अब इसको डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं। सी, ये आपको क्या दिया गया है बेटा, ये आप देखो, दिस इज योर डाइकॉट, आपके एनसीईआरटी से ही लिया ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ये डाइकॉट है, आप देख पा रहे हैं जो गार्ड सेल्स है ये हमारा बीन और किडनी शेप्ड होता है। जबकि ये गार्ड सेल जो आप मोनोकॉट में आप देख पा रहे हैं, दिस वन, ये कैसा है, ये डमरू के आकार का डम्बल शेप्ड है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आता है जो बच्चे मिस करते हैं। क्या है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा ये गार्ड सेल में आप देखिए ये जो अंदर का जो वॉल है दिस वन, ये थिक है, जबकि बाहर का जो वॉल है वो थिन है। तो क्वेश्चन आता है कि डाइकॉट में जो गार्ड सेल्स होते हैं उसके आउटर सेल्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं, इनर कैसा होता है, थिक होता है। तो बच्चा याद जरूर कर लेता है, और एनसीईआरटी ने लिखा भी है इसको, वो याद किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, डाइकॉट में। और बहुत सारे बच्चे उसी को इंटरप्रिटेट कर लेते हैं किसके साथ, मोनोकॉट में, जो गलत है। मोनोकॉट में ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए। मोनोकॉट में यहाँ पर आउटर जो सरफेस है, ये दोनों आउटर सरफेस ये थिन है बेटा, ध्यान दीजिए, दिस इज थिन, जबकि ये भी थिन है और ये भी थिन है, जबकि मिडिल का जो पोर्शन है दिस इज थिक। तो यदि क्वेश्चन आता है तो इसके ऐसा आप नहीं कंपेयर कर लीजिएगा, नो, इट इज क्वाइट डिफरेंट, राइट ना। सो बी अवेयर कि यहाँ पर थिकनेस मिडिल में होगी और अपर और लोअर साइड जो होगा वहाँ थिन वॉल कंडीशंस होगा, राइट ना। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ग्राउंड टिश्यूज इंक्लूड्स। अब आपको याद होगा कि हमारे पास जो टिश्यूज होते हैं वो तीन होते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज है जो बाहरी आवरण बनाता है, आउटर लेयर बनाता है। देन वी हैव द सेंट्रल कोर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और इन दोनों के बीच में जो आ गया दैट इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये तीन तरह की व्यवस्था है टिश्यू सिस्टम की। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ आ गया क्या, ईटीएस, और ये आ गया वीटीएस, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और इन दोनों के बीच इनको हटा दोगे तो बचेगा वो कौन सा बचेगा, वो जीटीएस ही तो बचेगा। तो ये तो सही लग रहा है। फिर बोल रहे हैं कि एपिडर्मिस, ये तो इसका पार्ट है, ये हो नहीं सकता। कॉर्टेक्स हो सकता है, ये नहीं हो सकता।
ऑल टिश्यूज इनर टू इपिडर्मिस। अब इनर टू इपिडर्मिस करेंगे तो वैस्कुलर टिश्यूज भी तो इसके अंतर्गत आ जाएगा ना, तो ये तो गलत हो जाएगी, वैस्कुलर टिश्यूज का पार्ट नहीं है। एंड ओनली वैस्कुलर टिश्यू, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, राइट ना। सो व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट इज द आंसर। अब देखो डायग्राम से भी आपको समझाऊं, ध्यान दीजिए। व्यवस्था ऐसी है जहां पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि पहले सबसे बाहर वाला ये एपिडर्मल हो गया, ये ईटीएस को बताता है। जो वैस्कुलर टिश्यूज है जो कोर में बैठा हुआ है, ये हमारे कोर में है, दिस इज योर वीटीएस, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और उसके अलावा बाकी जो भी हमारे पास हैं, राइट ना, ये हाइपोडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ योर जीटीएस। तो यू कैन से दैट ऑल द टिश्यूज इन बिटवीन epidermal tissues, that is ETS and VTS, इस बीच में जितने भी टिश्यूज होंगे हम सबको क्या बोलेंगे? GTS होंगे। मीन्स टू से GTS will include what? Hypodermis, right? Middle cortex, endodermis, pericycle, pith and medullary rays, ये all जो होंगे, these all are the part of the GTS, right? Next question. Water containing cavity, this is very interesting. ये प्रेजेंट होता है वैस्कुलर बंडल ऑफ, किसके वैस्कुलर बंडल में होता है? अब यहाँ बात इंपॉर्टेंट है समझना कि वाटर कॉन्टेनिंग कैविटी है क्या। इनफैक्ट होता क्या है कि हमारे पास जो प्रोटोजाइलम्स होते हैं, प्रोटोजाइलम, इस प्रोटोजाइलम का होता है डिसइंटीग्रेशन। कुछ प्रोटोजाइलम डेड होते हैं और वो उसका मेन कारण होता है एक कैविटी बनने का, वो होता है साइजो लाइसोजेनस कैविटी। ये क्वेश्चन एम्स में भी बेटा कितनी बार आया हुआ है। इसी कैविटी को हम साइजो लाइसोजेनस कैविटी भी बोलते हैं। अब यहाँ दो बातें हो गई, साइजोजेनस भी है और लाइसोजेनस भी है। साइजो का मतलब होता है जब डिस्प्लेसमेंट के कारण कुछ स्पेस क्रिएट हो, लाइसो का मतलब होता है डेथ के कारण जो स्पेस क्रिएट हो, और डिस्प्लेसमेंट और डेथ दोनों के कारण जो स्पेस क्रिएट होगा, दिस इज कॉल्ड साइजो लाइसोजेनस कैविटी। इससे आईसीएस भी बनती है, इंटरसेलुलर स्पेस भी बनता है। नाउ अब मैं बोल रहा हूं कि होता क्या है कि ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। आप देखो ये इलोंगेटेड सेल्स ऐसे होते हैं, इस तरीके से। ये मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम, और ये हो गया प्रोटोजाइलम। इस तरीके से ये मेटाजाइलम और अंदर की तरफ छोटा वाला प्रोटोजाइलम। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो छोटा प्रोटोजाइलम था ये सब डेड होके एक कैविटी बना दिया, और ये जो कैविटी बनाया, दिस कैविटी इज कॉल्ड, यस, जाइलम लैकुना भी बोलते हैं, वाटर कंटेनिंग कैविटी भी बोलते हैं, साइजोलाइसोजेनस कैविटी भी बोलते हैं। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, बेटा ये किसका होता है? मोनोकॉट स्टेम का। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। और यही नहीं, इस कारण से ये वाई शेप दिखता है, भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट ना। और कभी कभी ये जब बहुत छोटा होगा तो हो सकता है वी शेप दिखे, बट इन जनरल वो कैसा दिखेगा? वाई शेप का दिखने लगता है, राइट। जबकि वही डाइकॉट में देखोगे तो ये ऐसा नहीं होता, राइट ना। तो ध्यान देना, तो ये रूट तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने कहा कि वहाँ पे वो डेथ नहीं होता, सेंटर में होता है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो गया? ये हो गया। गॉट इट? चलो ये तो मैंने डायग्राम से पहले समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी। ये क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि कॉलिंकाइमेटस हाइपोडर्मिस कहाँ होता है। अब हाइपोडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाला जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। अब ये हाइपोडर्मिस कॉलिंकाइमेटस होगा डाइकॉट के स्टेम में, जबकि ये स्क्लेनकाइमेटस हो जाता है बेटा कहाँ? यस, इन मोनोकॉट स्टेम। और ये पूरा का पूरा पैरेंकाइमेटस होगा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, यस, इधर डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट। मतलब पूरी मोनोकॉट में जो ये स्ट्रक्चर होगा ये पैरेंकाइमा का होगा, स्टेम डाइकॉट में कॉलिंकाइमा का होगा, स्टेम मोनोकॉट में स्क्लेनिकाइमा का होगा। मतलब हाइपोडर्मिस की तीनों स्टेट होगी, कौन कौन? पैरेंकाइमा, कॉलिंकाइमा एंड स्क्लेनिकाइमा, राइट ना। सो इन दिस वे यू फाइंड कि ये बोल रहा है कहाँ होगा, तभी मैंने कहा कि ये डाइकॉट के रूट नहीं स्टेम में होगा। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन बेटा ट्राइकोम। अब ये ट्राइकोम क्या है? दिस इज द एपिडर्मल अपेंडेजेस। रूट में भी अपेंडेजेस निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि स्टेम में जो आउटग्रोथ होता है उसमें जो अपेंडेजेस निकलती है दैट इज द मल्टी सेलुलर,
और ये जो मल्टी सेलुलर कंडीशन होगी, अब देखो यहाँ पर साफ साफ बोली जा रही है कि ये कैसा है, दिस इज अ मल्टी सेलुलर, ये बिल्कुल सही है। ये कैसा, या तो सॉफ्ट होगा या थोड़ा हार्ड भी हो सकता है, स्टिफ, ये भी सही है। इट विल बी सिक्रेटरी और नॉन सिक्रेटरी, ये भी सही है। तो बेटा दिस इज ऑल ऑफ दिस। और ये कैरेक्टर किसके लिए, स्टेम हेयर्स के लिए, राइट ना। जबकि रूट हेयर्स की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है, वो यूनिसेलुलर होता है, अनब्रांच्ड होता है। ये आप ब्रांच भी लिख सकते हो, क्वेश्चन नहीं आ सकता था। और ये डिफरेंस आता है क्वेश्चन की, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूट हेयर्स एंड द स्टेम हेयर्स। जिसे स्टेम हेयर्स को हमने क्या कहा, ट्राइकोम्स का। गॉट इट। नाउ which of the following is absent in phloem of monocot। मोनोकॉट के फ्लोएम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, क्या नहीं होता, ये बेटा ये फ्लोएम पैरेंकाइमा इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता, राइट ना। ओके नेक्स्ट, लैटरल रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम। लैटरल रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, अब देखो आप यहां पे कंडीशन क्या है, सी जैसे मान लो ये आपने कंडीशन ले लिया, ये देखो आपके पास क्या है, ये कंडीशन है जहां पे आपने देख लिया कि ये हो गया आपका वैस्कुलर बंडल्स हो गए, और ठीक इसी के ऊपर यदि आप ले लोगे, सो दिस विल बी योर, यस, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो कंडीशंस देख पा रहे हो, कलर कंचेंज करता हूं, ये देखो बेटा, ये जो है जो वैस्कुलर बंडल को ठीक कवर करके रखा हुआ है, दैट वेरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल, और ये पेरीसाइकिल, राइट ना, दो इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, ये लैटरल जो रूट्स होते हैं प्लांट के, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, पहला काम। और ये काम कहाँ होता है, ये दोनों में होता है, चाहे आपका रूट मोनोकॉट हो, इधर इट इज डाइकॉट, नो प्रॉब्लम, दोनों ही केसेस में ऐसा ही होगा। गॉट इट। लेकिन यदि आपने बात करी है किस में, डाइकॉट में, तो वहां एक और काम करता है, वो क्या, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। और ये किसकी मदद से करता है, कंजंक्टिव पैरेंकाइमा की मदद से करता है, जो जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच में इस तरह से पैचेस में बनती है, ऐसे बनेगी, ऊपर से ऐसे बनेगी, और फिर आपस में जब ये मिल जाएंगे तो पूरा कैम्बियम बन जाएगा। तो ये कैम्बियम रिंग जो है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नॉट मोनोकॉट बेटा, दिस इज ओनली फाउंड इन डाइकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और ये भी बनने में हेल्प करता है, कौन, पेरीसाइकिल। जबकि मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों ही रूट में आप देखेंगे कि यहां पर क्या होती है, लैटरल रूट का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल पूछा है कि भाई लैटरल रूट्स का फॉर्मेशन कहां से होता है, तो ये पेरीसाइकिल से होता है। पेरीसाइकिल के बाहर कौन होगा, एंडोडर्मिस, यहां से नहीं होना, एपिडर्मिस तो सबसे बाहर हो गया, यहां तो रूट है तो रूट हेयर्स निकलेगा, और मेडुला जिसको हम लोग पिथ भी बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। गॉट इट। नेक्स्ट, जाइलम वेसल्स आर फ्यू एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ वाई। देखो बेटा आ गया, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, ये सेम क्वेश्चन आ गया ना, क्या आ गया क्वेश्चन यहाँ पे, वाई फॉर्म में। तो याद करो, अभी क्वेश्चन डायग्राम भी बनाया था कि कहाँ है, ये मोनोकॉट के केस में आएगा, राइट। तो मोनोकॉट का जो स्टेम है वहां पे ये पाया जाएगा। नाउ वेल डेवलप पिथ, पिथ जो होती है, वो जो सेंट्रल टिश्यूज है, जो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो सेंट्रल टिश्यूज है, दैट इज पिथ, एंड दे आर पैरेंकाइमेटस, दिस इज आल्सो नोन एज मेडुला। उसी से रेडिएटिंग स्ट्रक्चर जो लैटरली निकलता है, दैट इज कॉल्ड मेडुलरी रेज। तो अब यहां बात ये हो रही कि कहां होता है, तो बेटा आओ मैं पहले डायग्राम आपको समझाता हूं। देखो ये क्या है आपका, ये डाइकॉट का रूट है, राइट। अब ये देखो बीच में खास कर देखो ये स्पेस यहां आपको साफ साफ दिख रहा है, ये पिथ है। ये क्या है, ये डाइकॉट स्टेम है, और यहां भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, पिथ। एनसीईआरटी डायग्राम लिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाए। तो भाई डाइकॉट यदि आपने क्या ले रखी है, डाइकॉट के रूट है, तो आपको पिथ दिख रहा होता है। डाइकॉट का स्टेम है,
तो भी पिथ दिख रहा होता है। बट हाँ, एक डिफरेंस जरूर है, यहाँ बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, पूरा स्पेस खाली है, यहाँ उतना इनकॉन्स्पिक्वस नहीं है, इसलिए मानते हैं यहाँ या तो लेस डेवलप होती है या इनकॉन्स्पिक्वस होती है। लेकिन जब आप मोनोकॉट में देखेंगे, सी मोनोकॉट में देखेंगे, ये मोनोकॉट तो आप मोनोकॉट में आप देखते हैं तो ये आपको क्या होता है, बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है पिथ स्पेस, बहुत खाली जगह है। जबकि आपको ये मोनोकॉट, ये भी मोनोकॉट है, और ये मोनोकॉट क्या है, दिस इज योर मोनोकॉट स्टेम, दिस इज योर मोनोकॉट रूट। तो आपने देखा कि मोनोकॉट रूट में तो ये पिथ है, लेकिन जब हमने मोनोकॉट स्टेम की बात करी तो पूरे में फैल पड़ा हुआ है कौन, वैस्कुलर बंडल्स, नहीं दिखाई देता, राइट। तो आपको जो मोनोकॉट का स्टेम है वहां पिथ बिल्कुल नहीं दिखेगा, राइट। अब आइए लीफ की बात, अच्छा लीफ तो बोला ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, कहाँ कहाँ वेल डेवलप है, तो मोनोकॉट के रूट में बिल्कुल है, मोनोकॉट के स्टेम में नहीं है, मोनोकॉट रूट बिल्कुल है, डाइकॉट के रूट में होते हैं लेकिन वेल डेवलप नहीं होते, मैंने कहा, तो यहां पर आप क्रॉस कर सकते हो। दूसरा, मोनोकॉट रूट होते हैं, डाइकॉट में वेल डेवलप होते हैं, तो मोनोकॉट होते हैं, डाइकॉट स्टेम में ये डाइकॉट रूट मैंने कहा ना इनकॉन्स्पिक्वस होते हैं, तो ये गया, और यहां होते हैं, तो कौन सा सही आंसर होगा, यहां। ऐसे क्वेश्चन ने वेल डेवलप लिख दिया है, तो वेल डेवलप का मतलब इनकॉन्स्पिक्वस नहीं लेंगे, जहां पर बहुत अच्छे से वो हमारा पूरे स्पेस में फैला होगा, उसकी चर्चा करेंगे, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्रामेटिकली आपको समझाया ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीज रूट्स आर ऑफ विच पार्ट रिस्पेक्टिवली एंड दे आर मॉडिफाइड फॉर विच फंक्शन, मतलब आपको बताना है ये रूट है, रूट दिख रहा है आपको, तो ये मॉडिफिकेशन जो कर रहा है किस कारण से मॉडिफिकेशन करता है। बेटा रूट स्टेम लीफ जो होते हैं ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये नॉन कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, कंजर्व नहीं रहते। क्यों? क्योंकि जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आएंगे, तो अब वो उसके हिसाब से अपने को अडेप्ट करता है, एक्लेमेटाइज करता है, उस कारण से उसे एडेप्टेशन करने पड़ते हैं, अपने सारे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, एंड दीज सम टोटल ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड यस मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के कारण कुछ भी हो सकते हैं, फूड स्टोरेज हो सकता है, मैकेनिकल सपोर्ट हो सकता है, स्पेशल फंक्शन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस कंडीशन में वो रूट है, राइट ना। तो यहां पर आपको ये बताना है कि भाई रूट मॉडिफाई तो हुआ, राइट ना, तो क्या कर रहा है, किस कंडीशन में। तो ये आप ध्यान से देख पा रहे होगे, सभी रूट ऐसे हैं जो ये रेडिकल वाले पार्ट से ही निकले हैं, राइट ना, रेडिकल पार्ट। तो ये आप देख पा रहे हो, तो पहला बोल रहा है ए कि ये टर्निप है, उसमें टर्निप है, कैरोट भी है, और स्वीट पोटैटो भी है, राइट। अच्छा स्वीट पोटैटो लिया उन्होंने, तो ये एडवेंटिशियस से आ जाएगा, नोट से निकलता है, और ये फूड स्टोरेज, तो बिल्कुल सही लग रहा है। फिर बोला टर्निप है, कैरोट है, और स्वीट पोटैटो, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हम वेट कम पर गए, वेट हमारा ज़्यादा हो गया, हम ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई मैकेनिकल सपोर्ट, कोई एक पिलर रखेंगे, एक स्टिक रखेंगे, जिससे सहारे हम आगे बढ़ सके, प्लांट को आगे बढ़ा सके, तो इसके लिए लेते हैं। तो ये तो ऐसा है नहीं, तो मिट्टी के अंदर होगा, और मिट्टी के अंदर होगा तो एक ही काम करेगा, क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स करेगा, राइट ना, फूड को स्टोर करेगा उस फॉर्म में। नाउ टर्निप है, ये तीनों वही प्लांट है, रेस्पायरेशन इन तीनों में कोई नहीं करता। रेस्पायरेशन जो होता है वो राइजोफोरा में होता है, और वो पौधे कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव वेजिटेशंस में पाए जाते हैं, राइट ना। जो हमारा ये कोलकाता है, उसका जो बेल्ट है वेटलैंड वाला, उसको सुंदरबन बोलते हैं, वहाँ खूब मिलेगा आपको। सोनेरेशिया प्लांट है, उसको सुंदरी पौधा भी बोलते हैं, वहाँ भी आपको जम के मिलता है, राइट। नाउ जो टर्निप है, ऑर्किड है, ये तो ऑर्किड पहली बात है नहीं, और ये फूड स्टोरेज तो करता है, बट ये गलत हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन ये भी गलत हो गए, ये भी गलत हो गए, एंड द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रॉप रूट ऑफ बैनियन की बात कर रहा है, राइट ना। तो ये बैनियन में जो प्रॉप रूट है बिल्कुल होते हैं, क्या करते हैं, तो याद होगा आपको कि आप जब बैनियन की ट्रीज देखते होंगे, राइट ना, तो ये
बहुत ज़्यादा फैल जाता है, क्राउन उसका बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो इस पर लोड आती है। उस लोड को रिड्यूस करने के लिए प्लांट क्या करता है, ऊपर से वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ अपने मेन स्टेम से वो ब्रांचेस निकालता है और वो सॉइल से अटैच हो जाता है, सो डैट कि वो मैकेनिकल सपोर्ट दे सके मेन स्टेम को। दिस इज द कंसर्न, इसलिए इसको पिलियर रूट भी बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन करता है क्या? बिल्कुल नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है फ्रॉम सॉइल, सॉइल कर सकता है बट उसके लिए तो बना नहीं वो। रिटेंशन ऑफ वाटर इन सॉइल, बिल्कुल नहीं। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इसी के लिए तो बना है वो। एंड द लार्ज ब्रांचेस ऑफ द टू लार्ज ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री, तो मैकेनिकल सपोर्ट देगा किसको? जो लार्ज ब्रांचेस, जो पूरा क्राउन फैल गया उसके लिए। तो ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट, एडवेंटिशियस रूट्स आर फाउंड इन। तो एडवेंटिशियस रूट्स क्या हैं? दो रूट है हमारे पास, एक तो टैप रूट है जो रेडिकल से ओरिजिनेट होती है, और जो नॉन रेडिकल हैं मतलब स्टेम से निकले, ब्रांचेस से निकले, रूट से निकले, मतलब रेडिकल छोड़ के जो भी नॉन रेडिकल हैं वो से कहलाते हैं एडवेंटिशियस। एडवेंट का मतलब ये होता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या? रेडिकल को छोड़कर कहीं से निकल जाओ, दिस इज कॉल्ड एडवेंट, उसी से बना एडवेंटिशियस। तो अब ये कहाँ होगा? तो मॉन्स्टेरा बेटा ये भी होता है। बेनियन प्रॉप रूट देखा आपने। मैंगो, मैंगो में तो टैप रूट होता है, तो यहाँ पर नहीं होना है, तो ये दो होगा ए एंड बी। तो ए एंड बी ये सही हो गया आपका, राइट ना। नाउ दीज आर द फिगर्स रिप्रेजेंटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ। अब ध्यान दीजिए क्या है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, राइट ना। ये सब आप देखिए, फर्स्ट जिंजर है, वो स्टेम है, और वो फ्लेसी है, मतलब क्या किया उसने? फूड को स्टोर किया हुआ है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये स्टेम की बात हो रही है, और ये स्टेम क्या कर रहा है? फूड को स्टोर कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। रूट की बात कर रहा है कि रूट नहीं होगा। अब बोलो सर आपने कैसे पहचान लिया कि रूट नहीं होगा? बेटा याद रखना है कि यदि आपके पास कोई भी अंडरग्राउंड पार्ट भी आ जाता है, कोई भी यदि आपके पास अंडरग्राउंड पार्ट आता है, तो आपको एक व्यवस्था याद रखनी है, क्या? निबल, NIBL। निबल का मतलब होता है कि यदि उस अंडरग्राउंड पार्ट में नोड हो, इंटर नोड हो, बर्ड्स हो और लीफ हो, यदि इतनी चीजें होंगी तो ये निबल यदि प्रेजेंट है तो आपको समझ लेना है कि ये किसकी बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेम। लेकिन यदि ये निबल नहीं होगा, एब्सेंट होगा, और वो अंडरग्राउंड पार्ट है, तो दैट इज सपोज टू बी यस रूट। तो इस तरीके से आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा आपका पार्ट जो है वो क्या है, रूट है, और कौन सा पार्ट जो है वो स्टेम है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ यस निबल। नाउ लेंथ ऑफ फिलामेंट शोज वेरिएशन। फिलामेंट्स के अंदर ये वेरिएशंस हो रहा है विच पेयर ऑफ प्लांट। अब आप समझिए क्या है, एनसीईआरटी ने लेंथ के बारे में, मैंने फर्स्ट दो शुरू के क्वेश्चंस में डिस्कस भी कर रहे थे कि इस लेंथ के रिस्पेक्ट में दो बातें कही गई। याद होगा आपको, A2+4 था, दिस इज फाउंड इन मस्टर्ड, राइट ना। ये टेट्राडाइनेमस हमने कहा था, किस फैमिली में है याद कीजिए आप लोग, याद आया? यस बेटा, ये थी ब्रासिकेसी, और ये कौन था? सैल्विया। ये मैंने पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ होगा, तो सैल्विया एंड मस्टर्ड पहला ही ऑप्शन हो गया। सैल्विया होगा, ये नहीं होंगे। मस्टर्ड होगा, ये नहीं होगा। पी और ब्रिंजल में से कोई नहीं होगा। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू, कौन सी फैमिली की बात हो रही है बेटा? सोलेनेसी। सोलेनेसी का मतलब हो गया ये हमारा पोटैटो की फैमिली है। पोटैटो फैमिली में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो इसमें नहीं होंगे? देखिए क्या बोल रहा है। पहला बोला कि गाइनोइशियम जो है इसकी वो बाइकार्पेलरी है और ऑब्लिकली प्लेस्ड है। आपको याद होगा, ये भी मैंने डिस्कस किया था कि ये सीधा नहीं होगा, नहीं, ये ऐसे आके ये इस तरह से स्वेल कर जाता है, रिमेंबर। और ये कंडीशन ऐसे बनती है, तो ये ऑब्लिकली प्लेस हो गया, ये सोलन हो गया। तो ये तो कैरेक्टर बिल्कुल सही है। देन फ्यूज हुआ कौन? स्टामेन, किसके साथ? सेपल के साथ। ये गलत है, याद कीजिए। ये फ्यूजन जो उसकी होती है वो किसके साथ होती है? पेटल के साथ होती है। वो एपीपेटलस स्टामेन होता है, इन्होंने लिख दिया सेपल, इसके लिए वर्ड हो गया एपीसेपलस, और ऐसा नहीं होता। ये किसी दूसरे प्लांट में, वर्वीना प्लांट है उसमें होता है, ये सोनेसी का नहीं कैरेक्टर है। नाउ
फ्रूट्स में बी बेरी एंड कैप्सूल, ये तो सही है एनसीईआरटी का पॉइंट। ये एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये भी सही है, आपको पता होगा यहाँ पर एक्सिस पे इस तरह से प्लेसेंटा आ जाती है तो कैसा हो जाएगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये भी सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए, क्या पूछा, सही आई, यस करेक्ट पूछा उन्होंने। तो करेक्ट कितने हो गए, फर्स्ट सही हो गए, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। गॉट इट, यस। अब आइए हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कि विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, यस डाइकॉट सीड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो डाइकॉट सीड में आप समझिए क्या कहानी है। डाइकॉट सीड में हमारे एनसीईआरटी में उन्होंने किसकी चर्चा करी है, ग्राम की चर्चा करी है। लेट्स सी व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्राम सीड, ये देखो ये ग्राम है, इस ग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में जो इसकी कवरिंग है दिस इज योर सीड कोट, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये हाइलम है। नीचे कौन हो गया, एपिकल पोर, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इसी माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर सीड के अंदर एंट्री करती है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, राइट। अब आपको ये लगेगा कि बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, इसको मैंने अभी अब बोला कि ये एपिकल पोर है, मतलब ये बेटा कि ये एपिकल पार्ट है। अब आप ही सोचो जब ये एपिकल पार्ट है तो इसके टिप पे जो हुआ ये वाला पार्ट कैसा होगा, ऊपर में जरूर बेसल पार्ट हो गया, चला जा वाली स्थिति ऊपर में होगी। तो बट नेचुरल है, क्वेश्चन पूछेगा कि ये माइक्रोपाइल और हाइलम की पोजीशन बताओ। तो जब ऊपर बेस की बात करेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये बेस है तो ये इसके नीचे होगा, इसके रेफरेंस में, इंटेड, और ये माइक्रोपाइल क्या हो गया, इसके रेफरेंस में इसके ऊपर हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा किस रेफरेंस से बात हो रही है, राइट ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला कि हालम इज अ स्कार, एक दाग होती है सीड कोट के ऊपर में, थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं किसको, फ्रूट्स को। तो ये बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी का लाइन है ये। हाइलम अभी डायग्राम में दिखाया मैंने आपको। दूसरा कैस्टर सीड, अब कैस्टर सीड जो है वो एक्सेप्शनल है। क्या एक्सेप्शनल है कि ये है डाइकॉट, कैस्टर सीड कैसा है, डाइकॉट। और आप याद कीजिए हमने पढ़ा है कि यूजुअली ऑल डाइकॉट्स आर, यूजुअली बोल रहा हूं, यूजुअली, ऑल नहीं, ऑलवेज नहीं बोल रहा हूं, कुछ एक्सेप्शन है इसलिए। यूजुअली डाइकॉट्स आर क्या, यूजुअली डाइकॉट्स आर क्या, डाइकॉट तो हैं लेकिन वो नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन आ गया कैस्टर। मोनोकॉट्स आर इंडोस्पर्मिक इन जनरल, डाइकॉट्स आर नॉन इंडोस्पर्मिक इन जनरल, बट डाइकॉट में एक एक्सेप्शन आ गया बेटा, कौन, कैस्टर, जो डाइकॉट होते हुए भी इंडोस्पर्मिक होता है। तो दिस इज करेक्ट, एक्सेप्शनली करेक्ट। नाउ बीन, ग्राम और पी ये सभी डाइकॉट हैं, और ये बोल रहा है ये इंडोस्पर्मिक है। ऐसा तो मैंने कहा ना कि डाइकॉट जो होते हैं वो नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं इन जनरल, एक ही एक्सेप्शन यहां आया है था हमारा कैस्टर का, तो ये तो गलत हो गया। नाउ नाउ क्या 3 स्टेटमेंट तो है, तो अब क्या पूछा है इन्होंने, करेक्ट के बारे में पूछा। तो करेक्ट कौन कौन से हो गए, हमारे ए करेक्ट हो गए और बी करेक्ट हो गए। तो यहां पर आपका ए एंड बी, दिस इज योर करेक्ट। गॉट इट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है विद रिस्पेक्ट टू मोनोकॉट सीड। चलिए अच्छी बात है, क्या बोला कि जनरली मोनोकॉट सीड्स आर नॉन इंडोस्पर्मिक। ये तो बात गलत हो गई ना, क्योंकि यूजुअली मोनोकॉट क्या बताया था, अभी बताया था कि वो इंडोस्पर्मिक होते हैं। इन्होंने कहा कि यूजुअली कैसा होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक, ऐसा तो डाइकॉट होता है ना, ये गलत हो गया। दूसरा, ऑर्किड सीड्स आर नॉन इंडोस्पर्मिक। बेटा यहां आप ध्यान दो, अभी मैंने कहा था कि जो मोनोकॉट्स होते हैं वो इंडोस्पर्मिक होते हैं, जो डाइकॉट्स होते हैं वो नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन मोनोकॉट का एक्सेप्शन कौन है, ऑर्किड, दिस इज द ऑर्किड, कि ये मोनोकॉट होते हुए भी कैसे होते हैं, ये नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। और यहां पर अभी मैंने बताया इसका एक्सेप्शन कौन हो गया, ये हो गया कैस्टर, जो डाइकॉट होते हुए भी इंडोस्पर्मिक होता है, राइट ना। तो ये तो सही हो गया बेटा, एक्सेप्शनली इट इज करेक्ट। नाउ बोलता है कि इन मेज सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, बात सही है, बिल्कुल पतला सा होता है, फ्यूज होता है पेरिकार्प के साथ। एल्यूरोन लेयर, ये प्रोटीनियस लेयर होती है जो कवर करती है इंडोस्पर्म को,
और जो एंडोस्पर्म होते हैं वो ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए ये लेयर भी आपका ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर है। किसमें? मोनोकॉट जैसे मेज में। ये प्रोटीन स्टोर करता है एंडोस्पर्म में। बिल्कुल बात सही हो गई, राइट ना। तो अब आपसे पूछा रहा कौन इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया बेटा, राइट ना। नाउ नेक्स्ट, ये देखो, ये मैं समझाने के लिए डायग्राम लिया था कि आपको बताऊं कि ये आप देख रहे हो ना, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये देखो यही है एल्यूरोल लेयर मेज के अंदर। ये हो गया क्या? एंडोस्पर्म, जो ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर हो गया। और अब साफ साफ देख रहे हो यहाँ पे जो सीड कोट है पतला सा लेयर होता है, ऊपर में पतला सा मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है इसके ऊपर में, राइट ना। सो दिस इज योर फ्रॉम एनसीईआरटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज है, बोलता है कि इफ मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल्स, मतलब ये एस्टिवेशन की बात कर रहे हैं कि ओवरलैप टू ईच अदर नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यदि हमेशा ओवरलैप करते तो ट्विस्टेड हो जाता, लेकिन यदि हमेशा ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ट्विस्टेड नहीं है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो इम्ब्रिकेट हो जाता है। तो ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हो गया। ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? कैस्टर में। ये भी बात सही हो गई इनकी, राइट ना। नाउ दूसरा बोला कि व्हेन सेपल एंड पेटल्स इन अ होल जस्ट टच वन अनदर ऑफ मार्जिन, मार्जिन का मतलब वही ऊपर होगा, मतलब नॉन ओवरलैपिंग होगा, मतलब वेलवेट होगा, विदाउट ओवरलैपिंग। बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है, तो ये वेलवेट होता है। ये बिल्कुल सही है। एज इन चाइना रोज, नो बेटा, चाइना रोज में तो ट्विस्टेड होता है। और इन्होंने कहा कि ये वो विदाउट ओवरलैपिंग है, तो विदाउट ओवरलैपिंग तो चाइना रोज ओवरलैपिंग होता है ना भाई, इसमें कैसे होगा? तो ये होता है बेटा कहाँ? कैलोट्रोपिस में होता है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है। मस्टर्ड में भी होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो बोथ करेक्ट, बिल्कुल नहीं। बोथ रॉन्ग, बिल्कुल नहीं। वन करेक्ट, बी रॉन्ग, हाँ ये सही हो गया बेटा। और ए, ये भी नहीं होगा। गॉट इट। सो ये बेटा कॉन्सेप्चुअली आपको देखना है। अब ये देखो क्वेश्चन कितना आसान है, बट ये जो उसका एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल आने से इसकी थोड़ी सी ग्रेविटी बढ़ गई। तो ये बहुत ध्यान से आपको एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़ना है कि एग्जाम्पल भी हमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुलाइज करके याद करना है, राइट ना। आप लेक्चर्स देखे मेरे, उसमें मैंने कॉन्सेप्चुलाइज करके सारे एग्जाम्पल्स याद कराया हुआ है। सी दिस इज द कंडीशन। आइए थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। ये देखिए, जब ओवरलैप, ये आमने सामने है तो ये नॉन ओवरलैपिंग हुआ, एंड दिस इज योर वेलवेट। जब ये ट्विस्टेड होगा, देखो ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, तो एक आउटसाइड एक इनसाइड, मतलब ट्विस्टेड 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 ट्विस्टेड। ये ओवरलैपिंग हो गया बेटा। जब ओवरलैपिंग हो गया तो ये हो गया ट्विस्टेड, एंड दिस इज वेरी कॉमन इन द चाइना रोज, मालवेसी फैमिली। यहाँ क्या बोला, आप ध्यान देखो, ये फर्स्ट को देखो, ये दोनों आर्म इनसाइड हो गए फर्स्ट। सेकेंड को आप देखो, ये आउटसाइड इनसाइड, मतलब ट्विस्टेड हो गए। थर्ड को देखो, ये भी आउट ये भी आउट, मतलब पूरा का पूरा आउटसाइड। तो ये पूरा का पूरा इनसाइड, ये पूरा का पूरा आउटसाइड, ये ट्विस्टेड, आउटसाइड इनसाइड ट्विस्टेड, आउटसाइड इनसाइड ट्विस्टेड। मतलब ये ट्विस्टेड तो हैं, लेकिन रेगुलर डायरेक्शन में नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, यस बेटा, दिस इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और ये तो मैंने कितनी बार बता दिया आपको वेक्सलरी एस्टिवेशन के बारे में। गॉट इट। तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यस, मैच द कॉलम है यहाँ पे। आइए देखिए, रूट कैप, रूट कैप कहाँ होगा? प्रोटेक्ट एपेक्स ऑफ रूट, बिल्कुल सही है। ये सब टर्मिनल होता है, तो रूट ये हो गया। रूट हेयर्स जो होते हैं वो कैसे होंगे? एब्जॉर्ब वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल, यही तो पार्ट है जो एब्जॉर्ब करता है। प्रॉप रूट अभी देखा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, तो राइज फ्रॉम द नोड्यूल नहीं। हैंगिंग रूट सपोर्ट, हाँ ये आ गया आपका प्रॉप रूट। स्टिल्ट रूट ये सपोर्ट करता है। तो बेटा प्रॉप रूट तो हमने पढ़ ही लिया है। स्टिल्ट रूट क्या होता है आप याद करो, आप शुगर केन में देखते होंगे या मेज में देखते होंगे, उसका जो लोअर नोट्स होता है, हाँ शायद डायग्राम मैंने लिया है, हाँ ये देखो बेटा, ये देखो ना, ये देखो, ये आपका शुगर केन है, ये देख रहे हो, ये नोड है, लोअर नोड्स है। ये सब लोअर नोड्स से ये रूट्स निकल रहे हैं, दीज आर द नोड्स से निकल रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे? एडवेंटिशियस रूट्स कहलाएंगे। और ये एडवेंटिशियस रूट लोअर नोड से निकल रहे हैं, फिर नीचे जाके सॉइल में अटैच हो रहे हैं, और वहां से वो पूरे प्लांट के वेट को रेज कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, और दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट। और किस में हेल्प करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है, राइट ना। सो पूछेगा स्टिल्ट रूट किस में हेल्प किया? मैकेनिकल सपोर्ट में। कहाँ पाया जाएगा? मेज में पाया जाएगा और शुगर केन में पाया जाएगा। गॉट इट। अब आइए,
तो ये हो गया। बाकी स्टिल टूथ के बारे में समझ गए, ये आप जानते ही हो, बाकी कॉमन। तो आइए देख लीजिए क्या होगा। फर्स्ट का 4, ये तो हो नहीं सकता, थर्ड हो गया, हाँ 4 सही है, ये 4 2 ये भी नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं, सेकेंड का थर्ड, सेकेंड का 1 है, ये थर्ड बोला, ये गया, और ये तो बिल्कुल सही हो गया ये। गॉट इट। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है और सेलेक्ट करना है अपने करेक्ट ऑप्शन को। नेक्स्ट, ये बेटा प्रॉप रूट की बात हो रही थी, बताया था ना कि प्रॉप रूट क्या होता है, जो मेन ब्रांचेज होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउन बढ़ जाता है, तो वेट को रेज करने के लिए, टोलरेट करने के लिए वो क्या करता है, इस तरीके से पूरा पिलर की तरह निकलता है, सो डैट की पूरी वेट जो है उसकी वो टोलरेट कर सके। अदरवाइज पूरा प्लांट ही क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, राइट। रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से निकलता है, वो क्या होता है, वो फाइब्रस रूट होता है बेटा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, है ना, ये फाइब्रस रूट होता है। नेक्स्ट, ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी में फाइब्रस रूट होता है, और ये फाइब्रस रूट कहाँ है, याद कीजिए आप, वीट में है, ध्यान दीजिएगा, वीट में है। तो वीट में आपने खोजना है कि फाइब्रस रूट। अच्छा, एक और चीज क्वेश्चन आएगा, मॉन्स्टेरा, ये भी तो मोनोकॉट ही है, ये भी मोनोकॉट है, ये भी मोनोकॉट है, इसमें फाइब्रस रूट है बट इसमें फाइब्रस रूट नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि सारे मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट नहीं होते, राइट ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द फिगर ऑफ फ्लावर बिलोंग टू विच फैमिली। अब यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ये आपको बता रहा है, ये कंडीशन दिख रहा है, देखो ऐसे दिखा रहा है, आप पहचान करो, कितनी बार ये डायग्राम हो चुका है, राइट ना। तो ये क्या है, वैक्सिलरी है, और वैक्सिलरी कंडीशन किस में होता है बेटा, वो होता है पी फैमिली में, दैट इज फैबेशी। और ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको दिखाता हूँ, सी ये डायग्राम, ये जो है ना, ये आपको टोटल ये कहानी है क्या, वैक्सिलरी मतलब देखो बी बी फ्लावर लेके दिखाया जा रहा है, राइट ना। ये उसी के अलग अलग करोगे ना पार्ट, ये आपको वैक्सिलरी दिखाएगा, ये स्टैंडर्ड हो गया, ये लेटरल साइड हो गया, ये लोअर वाला जो फ्यूज है वो दिखाई दे रहा है, तो ये कंडीशन है। और ये डायग्राम आपका लिया गया था ई, एंड दिस इज योर कार्पेल, बताया जा रहा है कि किस तरीके से इसके अंदर जो होते हैं वो कार्पेल है, तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन है, और कैसे उसके अंदर सीड्स उसके अंदर हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको ये बताना है कि इसमें क्या बताना है, ये बताना है करेक्ट कितने हैं इसमें। गॉट इट। आइए देखते हैं, बेलाडोना एंड अश्वगंधा आर द मेडिसिनल प्लांट, बिल्कुल सही है। याद कीजिए, बेलाडोना जो होती है ना, बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, ये लिलिएसी फैमिली का प्लांट है, और हम लोग इसको स्टोमक से के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए देते हैं, बिल्कुल सही है। अश्वगंधा, अश्वगंधा क्या है बेटा, ये है विथेनिया सोमनीफेरा, और ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, राइट ना, वीकनेस को दूर करने के लिए, इस भी सही है। ये प्लांट है, बिल्कुल सही बात है, एंड बिलोंग्स टू सोलेनेसी फैमिली, हाँ ये सही है, सोलेनेसी में ही होता है, ठीक है। सोलेनेसी में हमारे पास जो है ये मेडिसिनल प्लांट में आते हैं, कौन कौन, बेलाडोना, इसको बोलते हैं एट्रोपा, और इसको बोलते हैं बिथेनिया, बिथेनिया सोमनीफेरा, ये बिल्कुल सही है। ट्यूलिप प्रोड्यूस ब्यूटीफुल फ्लावर एंड बिलोंग्स टू लिलिएसी, बात सही है। ट्यूलिप जो होता है, टीजैक बताता हूँ, ट्यूलिप है ना, ग्लोरियोसा है, एलोई है, एलोवेरा जिसको आप बोलते हो, एस्पैरागस है ना, ऑनियन है, गार्लिक है, ये सब इसी फैमिली में है। किस फैमिली में है बेटा, लिलिएसी फैमिली में, तो ये बात भी सही है। दूसरा, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, राइट, मीन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, एंडोसियम होगा, गायनोसियम होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी एंड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू फ्रूट, बिल्कुल सही है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होती है, बिल्कुल सही है, रिस्पेक्टिवली, हाँ वही रिस्पेक्टिवली सही है। कहाँ बोल रहे हैं, इन पी, पी में तो होता ही है, और पाइनस, पाइनस बेटा जिम्नोस्पर्म है। अब जिम्नोस्पर्म में आप देखो वहाँ क्या नहीं होता, वहाँ तो ओवरी होती ही नहीं है, जब ओवरी नहीं बनेगी तो यहाँ फ्रूट कहाँ से बनेगा, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कितने करेक्ट हैं, तो कितने करेक्ट हो गए, 1 2 3 करेक्ट हो गए, तो 3 इज करेक्ट, इजी, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, किसके लिए, इस फैमिली के लिए। तो याद कीजिए बेटा ये क्या है, काउंट करो 1 2 3 4, जैसे 4 आया आप समझ जाओ कि सर ये तो टेट्राडायनेमस है, टेट्रामेरस है, 4 होता है तो टेट्रामेरस बोलते हैं ना, और टेट्रामेरस में एक ही फैमिली आपको पढ़नी है, कौन सी फैमिली है बेटा, ब्रासिकेसी है, याद आ रहा है। अब इस ब्रासिकेसी में आप काउंट कीजिए, ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, तो एक्टिनोमॉर्फिक ये है, तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये मेल है और फीमेल है, बाइसेक्सुअल, तो ये भी बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल है, दोनों सही है। नाउ के 5 तो है नहीं, 4 है ना, तो ये तो फिर गलत हो गया, फर्स्ट नहीं होगा। नाउ 2 + 2, ये देखिए 1 and 2 1, ये आउट है, मैंने पहले ही बताया था, यदि आपने के 2 लिखा है और 2 लिखा है तो दिस इज फॉर द आउटर होल्ड एंड दिस इज फॉर योर इनर होल्ड। तो एक आउटर होल्ड हो गया और एक इनर होल्ड हो गया, राइट ना। तो ये बाहर की तरफ 2 होंगे और ये अंदर की तरफ 2 होंगे, तो ये बिल्कुल सही है। नाउ C4, अब C देखो 1 2 3 4 बिल्कुल सही है और टेट्रा होता ही है, तो बेटा का आंसर हो गया, 4th इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट। आइए, द स्क्यूटेलम ऑब्जॉर्ब इन अ ग्रेन ऑफ मेज इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ सीड। याद कीजिए, अब ये क्या है, व्हाट इज स्क्यूटेलम, हमेशा बताते हैं सिंगल लार्ज कॉटिलिडनरी स्ट्रक्चर, सिंगल भी है, लार्ज भी है और कॉटिलिडन है, तो ये एक ही कॉटिलिडन की तो बात हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड बेटा क्या, कॉटिलिडन है तो मोनोकॉट की बात हो रही है, मोनोकॉट में स्क्यूटेलम पाया जाता है, गॉट इट। ट्राइकार्पेलरी, अच्छा हाँ, कुछ बच्चे ये बोलते थे कि सर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सर यहाँ अदर मोनोकॉट्स, हाँ तो ठीक है, क्योंकि ये अदर मोनोकॉट्स क्या होते हैं, कुछ हर मोनोकॉट्स जैसे आप लेंगे तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता, तो इसमें है कुछ में नहीं होता। कुछ बोलते हैं सर डाइकोट होता तो बिल्कुल सही होता, वहाँ तो बिल्कुल सही हो जाता, पर जो ही नहीं कि सारे मोनोकॉट्स में ये होता है, इसीलिए उन्होंने यदि अदर भी लिख रहा तो नॉट बैड, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही लिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकार्पेलरी सिंकार्पस गाइनोइसियम है और एक्साइल प्रेजेंटेशन है, फाउंड इन किस में होगा। अब ये देखो ट्राइकार्पेलरी बोला है, ध्यान दो, ट्राइकार्पेलरी का मतलब हो गया G3, तो पोएसी में तो G2 होता है, लिलिएसी में G3 होता है, बिल्कुल सही है ये, सोलेनेसी में G2 होता है, ये हो नहीं सकता, यहाँ G1 होता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो गया, सोलेनेसी, गॉट इट, सोलेनेसी नहीं ना, लिलिएसी, हाँ, सो इसमें तो होता नहीं ना, लिलिएसी, गॉट इट। तो लिलिएसी के फैमिली में ये आप देखेंगे ना, ये ऐसा मिलता है, आपको याद होगा, डायग्राम भी आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, ये ऐसे आया, अब आप देखेंगे इसमें क्या होगा, सेंटर में, राइट ना, ये इस तरह आया, तो ये 1 2 3 ये आया, तो 1 2 3 ये ट्राइकार्पेलरी हो गया, राइट ना। अब यहाँ पर ये ऐसे आ गया, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये एक्सिस पे इसे प्लेसेंटा होगा, दिस इज कॉल्ड एक्साइल प्लेसेंटेशन, तो ये लिलिएसी का बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, राइट। नेक्स्ट ये देखो, ये डायग्राम जो मैं बता रहा था आपको, नाउ एमोंग चाइना रोज दिस वन, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ सुपेरियर ओवरी, सुपेरियर का मतलब होता है बेटा हाइपोगाइनी, तो आपको पता करना है इसमें कितने हाइपोगाइनी हैं, क्लियर है, हाइपोगाइनी, तो याद कीजिए आपके पास एक हाइपोगाइनी है, एक क्या है एपिगाइनी है, और दूसरा क्या होता है पेरीगाइनी होता है, याद कीजिए 3 कंडीशन है, शायद मैंने इसको लिया है क्या, हाँ लिया है, देखो बेटा, है ना, कहा ना, हाइपोगाइनी भी है, एपिगाइनी भी है और पेरीगाइनी भी। हाइपोगाइनी आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, मतलब 3 फैमिली हो गई, ब्रासिकेसी, मालवेसी और ये सोलेनेसी फैमिली। जबकि आपको क्या करना है, मैं मोस्ट ऑफ जितनी भी फैमिली है ना बेटा, उसमें क्या होता है, ये सुपीरियर ओवरी ही होती है, तो आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि मैक्सिमम तो हाइपोगाइनी होगा, आपको ये पता करना है कि कौन हाइपोगाइनी नहीं होगा। हमेशा मैं बच्चों को बताता हूँ कि एक तो याद रखना PRP प्लम रोज पिच, बिल्कुल याद कर लेना, प्लम रोज पिच। दूसरा मैं बताता हूँ बच्चों को याद रखने के लिए, क्या, जुकुरासन, ऐसे ही कुछ निमोनिक से याद रखना पड़ेगा बेटा उसको याद करने के लिए। जुकुरासन मतलब गुआवा है, क्यूकम्बिट्स है और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये हैं ऐसे जो हाइपो नहीं है,
ध्यान दो। और ये जो क्यूकर बीट्स है इसी में सब आएगा, जैसे कद्दू होंगे, पंपकिन हो जाएगा, हमारा गॉड हो जाएगा, बीटर गॉड हो जाएगा, कुकुम्बर हो जाएगा, ये सब इसी में आता है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपको रखना है कि ये तो है ही। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो हाइपोगाइनी होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन हाइपोगाइनी नहीं होते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं अब ये कर रहा हूं, देखिए क्या बोला इन्होंने कि ये चाइना रोज ये तो होता है, मस्टर्ड होता है, ब्रिंजल होता है, पोटैटो होता है, जुकुरासन ग्वाभा नहीं होता, क्यूकम्बर नहीं होता, ऑनियन नहीं आया था होता है, ट्यूलिप नहीं आया होता है। तो पूरे कितने हो गए, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 थे, 8 में कितने नहीं होते हैं, 1 2 नहीं होते हैं, राइट ना। बच कितने गए, 1 2 3 4 5 6। तो जो 6 होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, ये सुपीरियर हो जाएंगे। गॉट इट। तो इस तरीके से आपको ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बॉक्स बना दिया जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा बताओ कौन इसमें क्या है। तो मैंने अभी बताया आपको ये नहीं पता करना है कि कौन हाइपोगाइनी, नो, यू हैव टू फाइंड आउट कि विच वन इज द नॉट हाइपोगाइनी, मतलब कौन एपिगाइनी और पेरिगाइनी है, उसकी संख्या कम है, उसको लेकर एलिमिनेट करो, अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सुपेरियर ओवरी। नेक्स्ट, एमोंग द, अब देखो यहाँ सेम क्वेश्चन आ गया, हाइपोगाइनी सेम क्वेश्चन आ गया बेटा, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल्स अलग है। अब देखो एलिमिनेट करो, पहले काउंट करो तो कितने हैं, देखो बीटर गॉड ये क्यूकर बीट वाला है, ये नहीं होगा, मस्टर्ड यस, पंपकिन क्यूकर बीट वाला है, नहीं होगा, लुपिन होगा, क्यूकर बीट नहीं होगा, सन हेम्प ये हो जाएगा, ग्राम ये भी होगा, ग्वाभा जो कुरासन बोला था ना तो ये नहीं होना, बीन होगा, चिली होगा, प्लम रोज पिच याद कराया था, प्लम नहीं होना, पिटूनिया होगा, पोटैटो होगा, रोज नहीं होगा, ये होगा, ये भी होगा, ऑनियन भी होगा, एलोई यस ये भी होगा, है ना, ये सब लिलिएसी का है, ट्यूलिप भी होगा, ये सब होगा। तो क्या पूछा इन्होंने, कितने होते हैं, तो आप आ जाओ कितने हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 होते हैं। अब ये क्वेश्चन PYQ का था और उसमें 16 था, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया ताकि आपको चेक कर सकूं कि आप ढंग से याद किए कि नहीं किया। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन मारा और आंसर याद करके ठीक लगा लेते, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करा आपको जज करने के लिए, राइट ना। चलिए, तो इस तरह से बेटा अपने को जज कराते रहना है और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहना है कि यस सर आप कैसे भी क्वेश्चन दे दो, आई कैन सॉल्व इट, राइट ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन चाइना रोज फ्लावर्स कैसे होते हैं। तो चाइना रोज में एक्टिनोमॉर्फिक सही है, हाइपोगाइनी सही है, ट्विस्टेड एस्टिमेशन बिल्कुल सही है, एक्टिनोमॉर्फिक सही है, एपिगाइनी नहीं होता, जाइगोमॉर्फिक नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, राइट। नाउ हाउ मेनी प्लांट्स, ये पूछ रहा है कि सभी कौन हैं जो आपके मार्जिनल प्रेजेंटेशन, और मार्जिनल प्रेजेंटेशन बेटा ये किसका होता है, ये फैबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, फैबेसी। तो आपने क्या करना है, आपने ये पता करना है कि ये फैबेसी कि कौन है जो फैबेसी से है। तो याद कीजिए, मस्टर्ड ब्रासिकेसी है, नहीं होगा, ग्राम है, ट्यूलिप टीजैक लिलिएसी फैमिली का, एस्पैरगस लिलिएसी फैमिली, अरहर फैबेसी फैमिली, सन हेम फैबेसी फैमिली, चिली ये सोलेनेसी फैमिली का नहीं होगा, कॉल्चिसिन ये हमारा लिलिएसी फैमिली, ऑनियन लिलिएसी फैमिली, मूंग ये पल्स है होगा, पी पल्स है होगा, टोबैको ये सोलेनेसी फैमिली नहीं होगा, लिपिन लिलिएसी नहीं है, तो क्या है, ये भी हमारा फैबेसी है। तो आप काउंट कीजिए कितने पूछ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हाउ मेनी ऑफ देम आर, यस टोटल नंबर 6 हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, अभी इस पर चर्चा हुई थी, याद कीजिए, इन मोनोकॉट लीफ ओके इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो लीफ क्या होता है, जब लीफ को आप काटते हो ना तो हम उसका वर्टिकल सेक्शन काटते हैं, तो लीफ हमारा क्या होता है, ये लीफ आपका ऐसा होता है। तो जब आप वर्टिकल सेक्शन काटेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर का मिलेगा, ये हमारा अपर एपिडर्मिस हुआ, ये लोअर एपिडर्मिस हो गया, और बीच में जो हमारा मिलता है
यही कहलाता है मेसोफिल, और इसी मेसोफिल्स को हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम किससे रिप्रेजेंट होगा, तो ये मेसोफिल से रिप्रेजेंट होगा। गॉट इट। नेक्स्ट, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन प्लांट। अब कॉर्टेक्स में याद कीजिए 3 लेयर होते हैं। एक तो इसका हो गया आउटर कॉर्टेक्स, जिसको आप क्या बोलते हो, हम बोलते हैं उसको हाइपोडर्मिस। दूसरा होता है इसका मिडिल कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स वैसा ही, और एक हुआ सबसे अंदर इनर मोस्ट कॉर्टेक्स, और जो इनर मोस्ट होता है बेटा इसी को हम बोलते हैं इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि इनर मोस्ट का बताइए, तो कौन हो जाएगा, इंडोडर्मिस हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट, कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता, याद करो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बीच में होगा, तो ये इंडोडर्मिस आएगा, पेरिसाइकिल आएगी, पिथ या मेडलो आएगा, वैस्कुलर बंडल तो नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ क्या, यस दिस इज द पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का नहीं, रादर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम उसके अंदर आते हैं, राइट ना। नाउ अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ आपको बताना है, और ये डायग्राम किसका है बेटा, डाइकॉट स्टेम का है, अंदर से बाहर। ध्यान दीजिए क्या क्या दिया गया है, वैस्कुलर बंडल। अब डाइकॉट में आपको याद कीजिए, आप जब बनाते होंगे तो यही होता है ना, ये कंडीशन ऐसी होती है, याद कीजिए, याद आया आपको, यहाँ पर क्या होता है आपको, ये हो गया आपका फ्लोएम हो गया, ये हो गया जाइलम हो गया, ठीक इसके ऊपर पेरिसाइकिल हो जाएगी, ठीक इसके बाहर इंडोडर्मिस हो जाएगा, रिमेंबर यहाँ पर पिथ हो गया, राइट ना, और दोनों और ले लो, यहाँ पे भी आप बना सकते हो वैस्कुलर बंडल, और यहाँ पे पिथ हो गया, यहाँ से निकला मेडुलरी रेज निकल गई, राइट ना। अब आपको क्या बोला कि अंदर से बाहर, मतलब इफ यू आर मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, पिथ मिलेगा, तो सबसे पहले पिथ मिलेगा, पिथ को आप ए कर लीजिए, तो बी ए होगा, तो ये भी गया, ये भी गया, यहां से स्टार्ट किया, अब ये दोनों में देखिए आ रहा है ना, दोनों बी बी आ गया, उसके बाहर निकलेंगे तो क्या मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम, यहाँ वैस्कुलर बंडल, तो वैस्कुलर बंडल मिलेगा, तो इसके बाद वैस्कुलर बंडल तो ए रखना है हमने, तो ए बी के बाद ए, बी के बाद ए, ये डी बोला, गलत हो गया, आंसर ही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, सी क्या बोल रहा है, पेरीसाइकिल, इसके बाहर आएंगे तो पेरीसाइकिल मिलेगा, उसके बाद इंडोडर्मिस मिलेगा, तो दिस इज योर करेक्ट सीक्वेंस, राइट ना। ये आपके डायग्राम से है, लेट्स सी, ये देखो जैसे आप अंदर जाएंगे तो कैसे मिलेगा, पहले पिथ मिल गया आपको, फिर वैस्कुलर बंडल मिल गया, फिर पेरीसाइकिल मिल गई, फिर बाहर में जाएंगे तो इंडोडर्मिस मिल जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ जाते हैं, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड, तो आपको डायग्रामेटिकली इसको याद रखना है। बेटा एनाटॉमी बहुत आसान है, पहले टफ होता था, कब, जब सेकेंडरी ग्रोथ भी उसमें होते थे, तो आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो, इससे जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं ना आराम से बन सकते हैं, बस डायग्रामेटिकली बनाओ, एक पेज में उसकी समरी तैयार कर लो, लेट्स सी यू विल एंजॉय योर जर्नी ऑफ एनाटॉमी, राइट। मॉर्फोलॉजी भी अब आसान हो गया, क्यों, क्योंकि मॉडिफिकेशन का पार्ट तो हटा दिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या रह गया, फ्लावर रह गया, फ्रूट्स रह गए, फ्रूट्स में भी ज़्यादा नहीं दिया, 2 ही दिया गया है, राइट। और फैमिली में भी बहुत कम फैमिली दिए गए हैं, कुछ फैमिली ऐसे हैं जो एनटीए के पीडीएफ में दिए गए हैं, उसकी फॉर्मूला, डायग्राम और कुछ एग्जांपल आपने याद रखना है, वेरी सिंपल, राइट। तो इस तरह से अपने को कंट्रोल में रखना है सारे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को। विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछ रहा है कौन है जो स्टार्च टीथ कहलाते हैं। अब यहां समझो, जो इंडोडर्मिस होता है रूट के केस में उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, लेकिन जो इंडोडर्मिस स्टेम में होता है वहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होते, बल्कि स्टार्च ग्रेन्यूल जमा होता है, तो चूंकि चारों तरफ स्टार्च ग्रेन्यूल जमा हो जाता है इसलिए उसको शीथ कवरिंग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टार्च शीथ, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, यस बेटा ये कहाँ होता है, डाइकॉट के स्टेम में पाया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेरीसाइकिल ऑफ मोनोकॉट नहीं, इपीबिलेमा ऑफ डाइकॉट नहीं, इंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट बिल्कुल वही बात मैं बोल रहा था, और ये तो बिल्कुल ही नहीं। Got it? No. Mark the structure which is absent in dicot leaf. Dicot leaf में जो नहीं है, अब dicot leaf में क्या नहीं है ध्यान दो, पैलिशेड टिश्यूज, ये डाइकोट में आप देखेंगे ऊपर में यहाँ पर ये होता है, यहाँ पे पैलिशेड टिश्यूज होते हैं, तो ये तो होता ही है।
बंडल सीज सेल बीच में होती है वैस्कुलर टिश्यूज, और इसके बाहर ये बंडल सीज सेल्स भी होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुली फॉर्म सेल्स, यस बुली फॉर्म सेल बेटा इसमें नहीं होगा। आप देखोगे मोनोकॉट जहां पर दोनों पर तरफ स्टोमेटा होते हैं, कुछ सेल्स इसके सोलन हो जाते हैं, दैट वेरी सोलन सेल इज कॉल्ड मोटर सेल और बुली फॉर्म सेल्स बोलते हैं हम इन्हें। और यही बुली फॉर्म सेल या मोटर सेल्स जो होते हैं, जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, वो अनफोल्ड होते हैं। जबकि वाटर लॉस होता है, स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो वो उनके अंदर क्या हो जाएगा, फ्लैसिड होगा, तो उनके अंदर रोलिंग आती है। तो हेल्प करता है रोलिंग, अनरोलिंग एंड रोलिंग। वाटर लॉस हुआ तो क्या करेगा, रोल करेगा। वाटर गेन हुआ तो क्या होगा, वो अनरोल करेगा। अनरोल मतलब ओपन होना, रोल मतलब क्लोज होना, ऐसी कंडीशन आती है। एंड दिस इज फाउंड इन द मोनोकॉट। तो बेटा ये नहीं होगा, ये मोनोकॉट की बात हो रही है, हम किस में बात कर रहे हैं, ये एब्सेंट पूछा, कहाँ नहीं होता, तो ये इसमें नहीं होता, ये मोनोकॉट में होता है। वैस्कुलर बंडल डिफरेंट साइज, ये बिल्कुल सही है। होता क्या है, लीफ में आप देखिएगा मेनली जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वो एक तो आपका कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया मिडरिप पे। ये देखिए बेटा, ये है आपका वेन। वेन में आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है ये लार्जर है, वेन का थिकनेस ये कम है, ये बहुत कम है। तो जैसे जैसे इसकी थिकनेस कम होती जाएगी, बट नेचुरल वैस्कुलर बंडल की साइज भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, मतलब एक जैसा साइज नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये डिफरेंट साइज का होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन हो गया, एब्सेंट कौन हो गया, बुलीफॉर्म सेल दैट इज फाउंड इन मोनोकॉट लीफ, नॉट इन डाइकॉट लीफ। नेक्स्ट, स्टोमेटल apparatus क्या होते हैं। अब स्टोमेटल apparatus याद होगा, गार्ड सेल है। गार्ड सेल घिरा होगा किससे, सब्सिडरी सेल से, और गार्ड सेल के कारण स्टोमेटल पोर बनेंगे। तो तीन स्ट्रक्चर्स होंगे, आइए देखते हैं। बोल रहे हैं गार्ड सेल बिल्कुल सही है, क्यूटिकल नहीं। स्टोमेटल पोर बीच में बनता है, उसको एपर्चर बोलते हैं। गार्ड सेल सही है, और सब्सिडरी सेल बिल्कुल सही है, यही लग रहा है। सब्सिडरी सेल सही है, एपिडर्मल सेल्स ओनली कर दिया, ये गलत हो गया। और ये एपिडर्मल ये है, और गार्ड सेल ओनली, ऐसा नहीं, सब्सिडी सेल भी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो आंसर आपका यस बी हो गया। गॉट इट, ये तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट यू हैव यस स्टेटमेंट वाइज है असर्शन रीजन। क्या आता है क्वेश्चन में, देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अनेबल टू मूव अक्रॉस द एंडोडर्मिस ऑफ द रूट। अभी बोला ना, रूट के एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्टेप्स होते हैं, वो सुबेरीन से बने होते हैं। हाँ, टेंजेंशियल और रेडियल थिकनिंग होती है, इसलिए ना तो बाहर से अंदर, ना तो राइट टू लेफ्ट मूवमेंट होता, कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसको एयर टाइट एंड वाटर टाइप डैम के नाम से हम जानते हैं, इसलिए राइट ना। और ये कहाँ है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप में, तो ये बात बिल्कुल सही है ना, रूट के केस में। दूसरा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होते हैं वो स्पेशल थिकनिंग होती है, जो वाटर इनपरमेबल, बिल्कुल सही है, वो नहीं जाने देगा। हाँ, वैक्सी लेयर है सुबेरिन की, बिल्कुल सही है। रेडियल और टेंजेंशियल वाल होते हैं, बिल्कुल सही है, और यही कारण है कि वो मूव नहीं करने देगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी सही हो गए, और उनका एक्सप्लेनेशन भी सही हो गया। सो आई थिंक उसके लिए वी विल गो विद फर्स्ट। गॉट इट। नाउ बेटा लास्ट क्वेश्चन, बट नॉट इजी, राइट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, आपने पता करना है कि यह मॉडिफिकेशन है किसका, यस स्टेम का। स्टेम मतलब निबल जब होगा तो स्टेम कहलाएगा, राइट। अब आइए, बोलता है कि कौन सा स्टेम है, राइजोम, राइजोम तो है ही। बल्ब, बल्ब भी ऑनियन में होता है, बिल्कुल सही है। इंसेक्टिवोरस पिक्चर, ये पिक्चर जो होते हैं इंसेक्टिवोरस, वो लैमिना से हो बनते हैं, लीफ लैमिना, तो ये तो नहीं होगा। नाउ पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर क्या है, ये भी स्टेम है, ये बिल्कुल सही है। नाउ ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो इज नॉट स्टेम रादर रूट, इसलिए गलत हो गया। एंड टेंड्रिल, टेंड्रिल जो होगा वो क्या होगा, खासकर जो पी में जो होते हैं वो लीफ से निकलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा कितना है, तो 1 2 3, 1 2 3, गॉट इट। तो ये हो गया आपको किसके बारे में, यस अबाउट द modification of stem. So that's all beta. So in this way, enjoy the journey of your medical preparation along with the mentors EduServe. और बेटा यहाँ हम क्वेश्चन को केवल आंसर के रूप में नहीं बताते, पूरी कॉन्सेप्ट देते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है रह गया आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं फिर से दोबारा उस टॉपिक पे स्पेशल आपके लिए
एक्सप्लेनेशन करके दूंगा, जिसको मैं ईबाज बोलता हूं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनिंग बायोलॉजी और बॉटनी स्पेशली A to Z. सो वी विद अस एंड मेक योर ड्रीम ट्रू एंड गेट योर ड्रीम कॉलेज. गॉड ब्लेस यू बेटा. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन के साथ आपके साथ. ओके, थैंक यू बेटा.